Dear students, most welcome all of you in this video. आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज का थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें हम पढ़ेंगे। और इसमें जो कुल क्वेश्चन की संख्या है 35 यानी 35 है। तो चलिए जो क्वेश्चन है फर्स्ट है, स्क्रीन पर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि हु रोट द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। हु रोट किसने लिखा है द स्टोरी, इस कहानी को, द ब्लैक एरोप्लेन है। यानी ये जो कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन है, इसके जो राइटर्स हैं उनका नेम क्या है। द स्टोरी है जो कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन वाज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ है। यानी ये जो कहानी है ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखा गया है। सेकंड में हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। द मेन कैरेक्टर इज ए यंग पायलट हु इज आल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी। कह रहा है कि जो मेन कैरेक्टर यानी जो मुख्य किरदार है, जो चरित्रण है, इज ए यंग पायलट, एक युवा पायलट रहता है जो क्या करता है, इस कहानी को नरेट भी करता है और वही इसका मेन कैरेक्टर रहता है। एक युवा पायलट है जो क्या कर रहा है, अपने एक पुराने ओल्ड डैकोटा नेम के विमान को क्या कर रहा था, उड़ा रहा था। विच एरोप्लेन वाज नरेटर फ्लाइंग। इसमें पूछ रहा है कि जो नरेटर है वो कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था, यानी उसका क्या नाम था। द नरेटर वाज फ्लाइंग एन ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन। नरेटर जो एरोप्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम क्या था, ओल्ड डाकोटा उसका नाम था। फ्रॉम विच सिटी डिड द पायलट स्टार्ट हिज जर्नी। कह रहा है कि पायलट अपनी यात्रा को किस शहर से वह शुरू किया था। तो इसमें दिया है कि द पायलट स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पेरिस है, यानी पायलट अपनी यात्रा को पेरिस से स्टार्ट करके और उसे कहां जाना था, लंदन जाना था। तो वह इंग्लैंड के लंदन वह जाना चाहता था और कहां से जा रहा था, पेरिस से जा रहा था। और लंदन ही उसका होम टाउन था जहां पर वो अपने फैमिली से मिलेगा। व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ द पायलट। यहां पूछ रहा है कि जो पायलट है उसका डेस्टिनेशन क्या था, यानी उसे कहां पर जाना था। वो अपनी यात्रा पेरिस से शुरू किया था और पूछ रहा है उसे कहां जाना था। द डेस्टिनेशन ऑफ द पायलट वाज लंदन है। कह रहा है कि जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य स्थान है, वो पायलट का कहां पर था, लंदन था। यानी उसे पेरिस से कहां जाना था, लंदन जाना था। वाई डिड द पायलट फील हैप्पी एट द बिगिनिंग। कह रहे जो पायलट है वो अपनी जर्नी के यानी अपनी यात्रा के शुरू होने के समय ही वह बहुत ही प्रसन्न क्यों थे, अपने आप को वो बहुत हैप्पी क्यों फील कर रहे थे, बहुत ही प्रसन्न या खुश महसूस कर रहे थे। The pilot felt happy because the sky was clear and he hoped to reach home early. पायलट जो थे वो अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि द स्काई वाज क्लियर है। कह रहा है कि क्योंकि जो आकाश था वो पूरी तरह से क्लियर था, साफ था, विजिबल था, सभी चीजें क्लियरली दिखाई दे रही थी। एंड ही होप्ड, और वो उम्मीद कर रहे थे, उन्हें विश्वास था, टू रीच होम अर्ली, उन्हें विश्वास था कि इस समय मौसम बहुत अच्छा है और जो आकाश है वो भी पूरी तरह से क्लियर साफ दिखाई दे रहा था। और उन्हें विश्वास था कि वो अपने घर समय से, यानी अर्ली मतलब है समय से बिल्कुल पहुंच जाएंगे। व्हाट वार्निंग डिड द पायलट इग्नोर। कह रहा है जो पायलट थे वह किस प्रकार की वार्निंग, जो चेतावनी थी, उसको वह इग्नोर कर दिया, अर्थात उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दिए। द पायलट इग्नोर्ड द वार्निंग अबाउट बिग स्टार्म क्लाउड्स अहेड।
कह रहा है जो पायलट थे वो क्या किए, उनके सामने बिल्कुल बड़े और जो तूफान यानी काले जो बादलों का एक पर्वत था, जो झुंड था, समूह था, इनके सामने था। और जब ये उसको देखे तो ये क्या किए, उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया, अर्थात ये उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए। वाई डिड द पायलट थिंक ही कुड फ्लाई थ्रू द स्टार्म। कह रहे कि पायलट ये चीज क्यों सोच रहे थे कि वह इन खतरनाक तूफान में भी अपने एरोप्लेन को आसानी से उड़ा सकते थे। ही थॉट सो बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट हिज प्लेन वॉज स्ट्रांग एंड द फ्यूल टैंक वॉज फ्यूल। कह रहे कि ही थॉट, वो सोच रहे थे, सो ऐसा सोच रहे थे। कह रहे जो पायलट थे वह इस प्रकार से ऐसा सोच रहे थे, ही वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास था, भरोसा था। हिज प्लेन वॉज स्ट्रांग, उनका मानना था कि उन्हें खुद पर विश्वास है और उनका जो प्लेन है वो कैसा है, स्ट्रांग है, मजबूत है। एंड द फ्यूल टैंक वॉज फुल, और कह रहे थे कि उनका जो ईंधन का टैंक है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, अर्थात उनके पास पर्याप्त ईंधन भी था। उनका जो जहाज था वो बिल्कुल कैसा था, मजबूत था, और इन्हें अपने आप पर विश्वास था, भरोसा था। इसलिए ये क्या किए, ये सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, आसानी से इस खतरनाक तूफान का सामना कर सकते थे। What did the storm clouds look like? जो बादलों का, काले बादलों का जो तूफान था वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा था। The storm clouds looked like huge black mountains in front of the plane. कह रहा है ये जो तूफानी बादल था वह बिल्कुल एक बड़े और काले कलर का एक पर्वत के रूप में, जो कि प्लेन के ठीक सामने था, यानी प्लेन के ठीक सामने एक बड़े और काले कलर के एक पहाड़ और पर्वत के रूप में, बहुत ही विशाल एक पर्वत के रूप में काले कलर का जो माउंटेन था, यानी माउंटेन रूपी यानी पर्वत रूपी जो काले क्या थे, बादल थे, वो बिल्कुल ठीक इस प्लेन के सामने दिखाई दे रहे थे। What happened to the pilot's compass? कह रहे हैं कि जो पायलट का कंपास था उसके साथ क्या हुआ था। The compass stopped working inside the storm. कह रहे हैं कि इस पायलट के पास जो कंपास था, जो दिशा सूचक यंत्र था, जो दिशा बताता था, कह रहे हैं कि जब तूफान आया तो उस भयानक खतरनाक तूफान के अंदर ये जो कंपास था वो भी काम करना बंद कर दिया, अर्थात वह खराब हो चुका था। What problem did the pilot face with visibility? कह रहा है जो पायलट थे वह विजिबिलिटी के साथ कैसी समस्या का सामना किए। विजिबिलिटी मीन्स दृश्यता, यानी इनके सामने एक ऐसा एटमॉस्फियर था, यानी कैसे जो विजिबल चीजें थी, दिखाई दे रही थी या नहीं दिखाई दे रही थी, इन चीजों का ये सामना कैसे किए। तो इसमें कह रहा है द पायलट कुड नॉट सी एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग वॉज ब्लैक इनसाइड द क्लाउड्स। जो पायलट थे वो क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। द पायलट कुड नॉट सी एनीथिंग, पायलट अपने सामने कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। बिकॉज, क्योंकि एवरीथिंग वॉज ब्लैक इनसाइड द क्लाउड्स, क्योंकि इन काले बादलों के अंदर सभी चीजें पूरी तरह से ब्लैक दिखाई दे रही थी, सभी चीजें काली दिखाई दे रही थी। पायलट को अपने सामने इन काले बादलों में सभी चीजें केवल ब्लैक दिखाई दे रही थी, कुछ भी क्लियर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। What happened to the fuel indicator? कह रहा है जो ईंधन का इंडिकेटर था, यानी जो इंडिकेटर था जो क्या कर रहा था, ईंधन को बता रहा था, उसके साथ क्या हैपेंड हुआ था, क्या घटित हुआ था। The fuel indicator showed that
द फ्यूल वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। कह रहे हैं जो फ्यूल का इंडिकेटर था, जो संकेत देने वाला जो यहां पर इंडिकेटर था, कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से दिखा रहा था कि जो फ्यूल है, ईंधन है, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। यानी वो यही बता रहा था कि जो एरोप्लेन है उसमें कुछ भी जो फ्यूल है, ईंधन है, नहीं बचा है, ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। Why did the pilot feel frightened? कह रहा है कि जो पायलट थे वो अपने आप को डरा हुआ क्यों महसूस कर रहे थे, यानी पायलट को क्यों डर लग रहा था। He felt frightened because he was lost, his fuel was low and his instrument had failed। कह रहा है कि he felt frightened, पायलट अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लॉस्ट, क्योंकि वो खो गए थे। सामने काले बादलों का एक पर्वत पहाड़ था, इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इन्हें कुछ पता ही नहीं था कि इनका जो एरोप्लेन है कहां पर उड़ रहा था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो डरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि वो खो गए हैं और इनका जो ईंधन था वो बिल्कुल कम हो चुका था, लगभग समाप्त हो चुका था, और इनके एरोप्लेन में जो भी उपकरण थे, कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा था, सभी उपकरण काम करना बंद कर दिए थे, फेल हो चुके थे। Who appeared suddenly in the storm? कह रहा है कि उस तूफान में अचानक कौन अपीयर्ड हुआ, अचानक कौन दिखाई दिया। A black aeroplane suddenly appeared near the narrator plane। कह रहा है कि ए ब्लैक एरोप्लेन, एक काले कलर का एरोप्लेन सडनली अपीयर्ड, अचानक दिखाई दिया, नियर पास में द नरेटर प्लेन। कह रहा है कि जो हमारे नरेटर है, जो हमारे कहानी को सुनाने वाले, वर्णन करता है, कह रहे हैं कि इनके प्लेन के बिल्कुल पास में ही एक काले कलर का एरोप्लेन अचानक से दिखाई दिया। वो भी किस सिचुएशन में, जब चारों तरफ काले बादलों का समूह था, झुंड था, हवाएं तेजी से चल रही थी। कह रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में इनके पायलट के ठीक बगल में ही, नजदीक में ही, एक काले कलर का दूसरा एरोप्लेन इन्हें अचानक दिखाई दिया। What was special about the black aeroplane? कह रहे जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके बारे में क्या चीजें स्पेशल थी, क्या चीजें विशेष थी। द ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट्स एंड नो विजिबल रेडियो कम्युनिकेशन। कह रहा है जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके पास किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं थी, यानी जो भी एरोप्लेन होता उसमें हर प्रकार की लाइट लगी रहती है सिग्नल के लिए, लेकिन यहां पर कह रहा है कि ये जो काले कलर का एरोप्लेन था, कह रहा है कि इसके पास किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं थी। नो विजिबल रेडियो कम्युनिकेशन, और किसी भी प्रकार का दिखाई देने वाला रेडियो कम्युनिकेशन नहीं था, यानी किसी भी प्रकार का ऐसा लग रहा था उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं लगा था, ताकि वो किसी न किसी कंट्रोल रूम से क्या किया जा सके, उसको देखा जा सके, या किसी न किसी कंट्रोल रूम से उसके बारे में जानकारी ली जा सके, या वो रडार पर दिखाई दे, या कोई वहां से बातचीत कर सके। कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन गाइड द नरेटर? कह रहे जो ब्लैक एरोप्लेन है वो किस प्रकार से नरेटर को गाइड किया, किस प्रकार से नरेटर की वो मदद किया। इट फ्लू इन फ्रंट ऑफ द नरेटर्स प्लेन एंड शोड हिम द सेफ डायरेक्शन। कह रहे हैं कि जो काले कलर का ब्लैक एरोप्लेन था, इट फ्लू, ये उड़ रहा था, इन फ्रंट ऑफ मीन सामने द नरेटर्स प्लेन है, नरेटर के प्लेन के ठीक सामने ये काले कलर का जो एरोप्लेन था ये उड़ रहा था। एंड शोड हिम, और ये नरेटर को दिखाया, सेफ मीन सुरक्षित, डायरेक्शन दिशा को वो बताया। यानी ब्लैक एरोप्लेन में एक पायलट था, और वो जो पायलट था वो नरेटर के
एरोप्लेन के ठीक सामने अपने पायलट को उड़ा रहा था और वो अपने हाथ को हिला करके नैरेटर को संकेत दिया, इशारा किया कि किस डायरेक्शन में इसे सुरक्षित अपने एरोप्लेन को ले जाना चाहिए। उसी को नैरेटर क्या किया, फॉलो किया। डिड द नैरेटर ट्राई टू कंटेक्ट द अदर पायलट? कह रहा है जो नैरेटर है क्या उसने किसी दूसरे पायलट को कांटेक्ट यानी संपर्क करने का प्रयास किया था? यस, द नैरेटर ट्राइड टू कांटेक्ट हिम बट रिसीव्ड नो रिप्लाई। कह रहे कि हाँ, जो नैरेटर था वह कंट्रोल रूम से या दूसरे जो पायलट थे यानी अपने कंट्रोल रूम से वह कांटेक्ट करने का, संपर्क करने का प्रयास तो किया था, बट लेकिन रिसीव्ड नो रिप्लाई, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। यानी कंट्रोल रूम से यह संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कंट्रोल रूम से बिल्कुल भयानक तूफान होने के कारण कोई भी संपर्क नहीं हो पाया, वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वेयर डिड द नैरेटर लैंड सेफली? कह रहे जो नैरेटर थे वो अपने एरोप्लेन को कहां पर सुरक्षित लैंड किए, यानी कहां पर वो अपने एरोप्लेन को सुरक्षित नीचे उतार लिए थे। द नैरेटर लैंडेड सेफली ऑन रनवे एट एयरपोर्ट। तो यहां बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जो रनवे होता है, इस रनवे पर जो नैरेटर थे वो अपने एरोप्लेन को बिल्कुल सुरक्षित नीचे उतार लिए थे। What did the narrator want to say after landing? नैरेटर अपने एरोप्लेन को लैंड करने के बाद, नीचे उतारने के बाद वो क्या कहना चाहते थे? He wanted to thank the pilot of the black aeroplane. He wanted, वह चाहते थे, to thank, धन्यवाद देना चाहते थे, the pilot, उस पायलट को, of the black aeroplane। जब वो सुरक्षित अपने एरोप्लेन को नीचे लैंड कर लिए तो वह कंट्रोल रूम में गए और वहां एक महिला थी। उस महिला से वह ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछना चाहे, वह उससे जानकारी ले रहे थे। तो वहां से बताया गया कि ऐसा कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ आप ही का एक ही सिंगल एरोप्लेन उड़ रहा था। तो इन्हें भी आश्चर्य हुआ, महिला को भी आश्चर्य हुआ, और यह उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को खोज रहे थे ताकि यह उसे थैंक यू यानी धन्यवाद कह सके। What did the women at the control tower say? कह रहा है जो कंट्रोल टावर है यानी जो कंट्रोल रूम है, जो नियंत्रण कक्ष है, वहां पर जो महिला बैठी थी उसने क्या कहा? She said that only one plane was seen on the radar that night. सी सेट, उसके द्वारा कहा गया कि केवल एक ही प्लेन दिखाई दे रहा था। कहां पर? रडार पर। ऑन दैट नाइट मीन्स उस रात को, यानी कंट्रोल रूम से उस महिला के द्वारा नैरेटर को बताया गया कि उस रात इस भयानक तूफान में रडार पर कोई और प्लेन नहीं था, केवल एक ही प्लेन था, वो भी आपका प्लेन था, दूसरा कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था। Why was the narrator surprised at the control tower? कह रहा है जो नैरेटर थे वह जब कंट्रोल टावर में संपर्क करने का प्रयास किए तो वहां पर उस महिला के द्वारा उसकी बात को सुन करके इन्हें सरप्राइज क्यों हुआ, यह आश्चर्यचकित क्यों हो गए? He was surprised because the black aeroplane was not seen on the radar. कह रहे कि ही वॉज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गए, बिकॉज क्योंकि द ब्लैक एरोप्लेन वॉज नॉट सीन ऑन द रडार। उन्हें इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि उस महिला के द्वारा यह बताया गया कि उस रात रडार पर कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ नैरेटर का ही एक ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। व्हाट मिस्ट्री इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कह रहे हैं कि इस कहानी के अंत में कौन सा रहस्य क्रिएट किया गया, उत्पन्न किया गया, यानी कैसा रहस्य के बारे में हमें पता चलता है। द मिस्ट्री इज दैट द ब्लैक एरोप्लेन सीम्स अनरियल और इमेजिनरी। बताया जा रहा है कि जो रहस्य यह था
कि जो ब्लैक एरोप्लेन था सीम्स ऐसा लग रहा था जैसे ये अनरियल हो। अनरियल मीन्स ये बिल्कुल झूठा हो या इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो। कह रहे हैं जो रहस्य है उस रहस्य के बारे में यही बताया जा रहा है। जो काले एरोप्लेन है इसके बारे में यही रहस्य बताया जा रहा है कि या तो वह क्या होगा, गलत होगा, या तो काल्पनिक होगा यानी झूठा होगा, वैसे ही होगा, मनगढ़ंत होगा, ऐसे रियल में होना पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, यहां बताया जा रहा है कि इस कहानी का थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या थी। द थीम ऑफ द स्टोरी इज होप, फेथ एंड मिस्ट्री इन डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी इस कहानी का जो थीम है, जो विषय वस्तु है वो क्या है, होप है, उम्मीद है, आशा है, फेथ है, विश्वास है, एंड मिस्ट्री और क्या है, रहस्य है। इन डिफिकल्ट सिचुएशन मीन्स विषम परिस्थितियों में, यानी विषम परिस्थितियों में इस कहानी का जो थीम यही है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी अपने आप पर होप, फेथ, विश्वास रखना, भरोसा रखना है। और यही क्या है, एक प्रकार का मिस्ट्री बना, यही एक प्रकार का रहस्य बना था इस कहानी के लिए। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव टू द रीडर्स, यानी ये जो कहानी है ये अपने पाठकों को किस प्रकार का संदेश देती है। द स्टोरी टीचेज अस टू नेवर लूज होप इवन इन डेंजरस सिचुएशन, ये कहानी हमें सिखाती है कि यहाँ तक कि हमें विषम परिस्थितियों में भी, यानी यहाँ तक कि हमें खराब या विषम परिस्थितियों में भी कभी हमें हार नहीं मानना है, कभी भी हमें विश्वास को नहीं छोड़ना, उम्मीद या विश्वास को कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा इसको कायम रखना। व्हाट मिस्टेक डिड द पायलट मेक, यानी जो पायलट था वो किस प्रकार की गलती किया। द पायलट मेड द मिस्टेक ऑफ फ्लाइंग इनटू द स्टार्म आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। जो पायलट था वो जब क्या कर रहा था, अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था, वो भी इस भयंकर खतरनाक तूफान में, तो वो क्या था, आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था। आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस मीन्स वो अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था और यही उसकी क्या थी, मिस्टेक थी, गलती थी। बाई चांस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को यह फॉलो कर लिया, यदि यह फॉलो नहीं करता तो शायद वह जिंदा नहीं बचता और कभी भी सुरक्षित वह लैंडिंग नहीं कर पाता। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, हमें इससे भी बचना चाहिए। हाउ डज द स्टोरी शो द डेंजर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, कह रहा है ये जो कहानी है ये हमें किस प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस के खतरों के बारे में बताती है। द पायलट्स ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स हिम इनटू ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, पायलट का जो ओवर कॉन्फिडेंस था यानी जरूरत से ज्यादा जो विश्वास था खुद पर, लीड्स हिम उसे ले जाता इनटू ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। लाइफ मीन्स जीवन को, थ्रेटनिंग मीन्स समाप्त करने वाले, सिचुएशन में, स्थिति में। यानी यदि कोई भी अपने आप पर बहुत जरूरत से अधिक अगर भरोसा विश्वास करता है तो ये चीजें हमेशा उसे, उसके जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाती है। उसका जो पूरा जीवन है पूरी तरह से स्पॉइल्स हो जाता है, बेकार हो जाता है। वाई इज द स्टोरी कंसिडर्ड मिस्टीरियस, ये जो कहानी है इसे रहस्यमयी कहानी क्यों माना गया है, यानी रहस्य से भरी हुई कहानी क्यों कहा गया। बिकॉज द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स विदाउट एनी प्रूफ, इस कहानी को रहस्यमयी कहानी इसलिए माना जाता है क्योंकि इस कहानी में ब्लैक एरोप्लेन जो था वो अपीयर्स कभी दिखाई देता था, डिसअपीयर्स कभी गायब हो जाता था, विदाउट एनी प्रूफ और बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, यानी बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के, बिना रडार में, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंडिकेट हुए, बताए हुए ये कभी दिखाई देता था, कभी गायब हो जाता था। और यही क्या था, इस कहानी को रहस्य से भर देता है, रहस्यमयी कहानी बनाता है। What role does faith play in the story, इस कहानी में जो विश्वास है उसका क्या रोल है। Faith helps the pilot survive
when there is no logical explanation। इस कहानी में विश्वास का क्या रोल है, क्या भूमिका है? इसमें बता रहा है कि जो फेथ विश्वास है वह पायलट को क्या किया, सुरक्षित उसको बचा लिया। यानी विश्वास के ही कारण जो पायलट था वह सरवाइव कर पाया, वह जीवित बचा। व्हेन मीन्स जब देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जब वो किसी भी प्रकार के तर्क से भरे हुए व्याख्या को नहीं दे सकता था। यानी यदि वो थोड़ा सा ईगो दिखाता और ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का कहना नहीं मानता, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता और वहां पर थोड़ा सा भी यदि वो अपना दिमाग लगाता तो शायद वह जिंदा नहीं बचता। तो वह उस पायलट पर भरोसा किया, विश्वास किया, इस वजह से वो जिंदा बच गया। What kind of ending does the story have? यानी ये जो कहानी है, इस कहानी का जो एंड है, जो अंत है, वह किस प्रकार से होता है? The story has a mysterious and surprising ending। यानी ये जो कहानी, इसका जो अंत है वह रहस्यमयी तरीके से होता है और सरप्राइजिंग तरीके से होता है, बिल्कुल आश्चर्य से भरे हुए तरीके से होता है। ये जो कहानी है यह आश्चर्य और रहस्य से भरी हुई है और इस कहानी का जो अंत है वो भी रहस्य और आश्चर्य से होता है। Why is the title The Black Aeroplane suitable? कह रहा है ये जो टाइटल है इस कहानी का ब्लैक एरोप्लेन, ये क्यों सुटेबल है, क्यों उचित है, क्यों अच्छा है, प्रॉपर है? The title is suitable because the black aeroplane saves the pilot's life and is the center of the story। कह रहे हैं कि जो टाइटल है इस कहानी का वो सुटेबल है, बिल्कुल उचित है, अच्छा है। बिकॉज क्योंकि द ब्लैक एरोप्लेन सेव्स द पायलट्स लाइफ, क्योंकि ये जो ब्लैक एरोप्लेन है इसने क्या किया है, पायलट की लाइफ को बचाया है। एंड इज द सेंटर ऑफ द स्टोरी, और यही क्या है, इस कहानी का सेंटर है, यही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। व्हाट लेसन डू पायलट लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? पायलट इस कहानी से क्या चीजें सीखता है, यानी उसे क्या चीजें सीखने के लिए मिलती है इस कहानी के माध्यम से? पायलट शुड नेवर इग्नोर वेदर वार्निंग्स एंड शुड अवॉइड टेकिंग रिस्क। इस कहानी से पायलट ये सीखता है कि पायलट शुड नेवर इग्नोर, कि पायलट को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेदर वार्निंग, मौसम की जो भी वार्निंग या चेतावनी होती है, यानी पायलट को कभी भी जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, जो भी मौसम के बारे में चेतावनी दी जाती है, इसको उसे कभी भी इग्नोर, अनदेखा नहीं करना चाहिए। एंड शुड अवॉइड टेकिंग रिस्क, और इस प्रकार से वो खतरे लेने से क्या कर सकता है, बच सकता है। What feelings does the story create in readers? यानी ये जो कहानी है यह रीडर्स या जो पाठक हैं उनके दिमाग में किस प्रकार की फीलिंग को भरती है, किस प्रकार की भावना को महसूस कराती है। द स्टोरी क्रिएट्स फीलिंग ऑफ फियर, होप एंड क्यूरियोसिटी। कह रहे ये जो कहानी है यह रीडर्स यानी पाठकों के मन में डर को महसूस कराती है, होप इससे आशा या उम्मीद को महसूस कराती है, क्यूरियोसिटी में होता है उत्सुकता को, जिज्ञासा को महसूस कराती है। यानी इस कहानी को पढ़ करके जो रीडर है, जो पाठक है, उन्हें क्या लगेगा, डर भी लगेगा, होप, उन्हें आशा या उम्मीद की किरण भी महसूस होगी, उन्हें विश्वास भी होगा, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा भी होगी कि और अधिक हम क्या करें, इन चीजों के बारे में जाने या जानने का प्रयास करें। आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि इज द स्टोरी रियलिस्टिक और इमेजिनेटिव। यानी ये जो कहानी है ब्लैक एरोप्लेन की, क्या यह कहानी सच है या यह इमेजिनेटिव है, यानी कल्पना पर आधारित है या सच है। द स्टोरी इज बोथ रियलिस्टिक एंड इमेजिनेटिव विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग। इस चैप्टर की जो ब्लैक एरोप्लेन की जो कहानी है वह रियलिस्टिक है, दोनों है, यानी ये सच भी लगती है और यह इमेजिनेटिव, काल्पनिक भी लगती है, जो इस कहानी को पूरी तरह से
इंटरेस्टिंग बनाती है, बहुत ही रुचिकर बनाती है, बहुत ही आनंददायक बनाती है। वाई इज द ब्लैक एरोप्लेन डिस्क्राइब्ड एज ब्लैक? कह रहा है ये जो ब्लैक एरोप्लेन है इसको ब्लैक क्यों डिस्क्राइब किया गया है, यानी इसको ब्लैक क्यों कहा गया है, इसको काला क्यों कहा गया है? द ब्लैक कलर एड टू द फियर एंड मिस्ट्री ऑफ द स्टोरी। यानी इस कहानी में ब्लैक एरोप्लेन में ब्लैक कलर का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो ब्लैक कलर है वह डर को बताता है और मिस्ट्री और रहस्य को बताता है, और इसी के कारण ये जो कहानी है यह डर और भय का कॉम्बिनेशन है। डर और भय से, रहस्य से यह भरी हुई है, मिली हुई है। What makes this स्टोरी मेमोरेबल? कह रहा है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस कहानी को मेमोरेबल बनाती हैं, यादगार बनाती हैं? द मिस्टीरियस हेल्पर, डेंजर एंड अनएक्सपेक्टेड एंडिंग मेक द स्टोरी मेमोरेबल। कह रहा है रहस्यमयी तरीके से जो सहायता की गई थी, डेंजर जो खतरा था और जिसके बारे में कभी उम्मीद न की गई थी, वैसा इसका अंत होता है इस कहानी का कि यह हमें मेमोरेबल बना देता, हमें यादगार बना देता। शायद इसीलिए जो नरेटर है वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो क्या किया, इस कहानी को, इस स्टोरी को वो इस रूप में क्या किया था, लिखने पर मजबूर हो गया था, जिससे उसने फील तो किया लेकिन बाकी लोग जिन्होंने इसको देखा या जिन्होंने इसे सुना वे सभी लोग सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और इस रहस्य को जानने के लिए वो उत्सुक भी थे। तो ये इसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सभी क्वेश्चन था, और इसका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको आपको सेपरेट वीडियो में मिलेगा, और इसकी जो भी स्लाइड्स है वो आपको इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।